तो हेलो रिकर्सर्स। पिछले पार्ट्स में हमने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट का फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, जो हमारे स्किल सेक्शन है, एजुकेशन सेक्शन है एंड हमारा हीरो सेक्शन है। लेकिन अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में एक पावरफुल चीज़ आनी बाकी है। एक नहीं, दो, जो है एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स। क्योंकि ये स्किल्स प्रूव नहीं कर सकती कि आपने ये सब एक्चुअली में सीखा है या नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट प्रूव करते हैं कि आप ये सब एक्चुअली भी यूज़ कर सकते हो और इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो के एंड तक हम अपनी वेबसाइट में एक्सपीरियंस सेक्शन और प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड करेंगे। तो चलिए बिल्ड करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने हमारे मेन सेक्शन में हमारे दोनों सेक्शंस को ऐड किया था, जो है एजुकेशन सेक्शन और स्किल सेक्शन। तो अभी हमारे मेन टैग के अंदर यही दोनों है। तो हम लोग इसके बाद एक और सेक्शन ऐड करने वाले हैं, जो हमारा है एक्सपीरियंस सेक्शन। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियोस में हम इसी सिंपल HTML पेज को CSS और जावास्क्रिप्ट से एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक टैग का यूज़ करने वाला हूँ, जो है HR टैग। अब ये HR टैग क्या है? तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं इस HR टैग के थ्रू। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है? तो ये एक विजुअली सेक्शंस को सेपरेट कर देता है, और उसके बाद हम एक न्यू सेक्शन बना रहे हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स को हम लोग एक विजुअली अलग करके रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है एक्सपीरियंस। ओके, तो ये हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन है। अब ये जो एक्सपीरियंस है ये आप यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। HREF एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा सेक्शन है। अब हम लोग इसमें बिल्ड क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम एक न्यू टैग का यूज़ करने वाले हैं, जो है आर्टिकल टैग। आर्टिकल का यूज़ तब किया जाता है जब हम लोग कंटेंट को इंडिपेंडेंट ब्लॉक में रखना चाहते हैं। जैसे हमारे ब्लॉग्स हो गए, न्यूज़ आर्टिकल्स हो गए, कार्ड्स हो गए, पोर्टफोलियो हो गए। तो उन सब में हम लोग एक आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग एक अलग से ब्लॉक को रख पाएँ जो बाकी कोड से अफेक्ट नहीं हो रहा, या जो बाकी कोड पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ आर्टिकल टैग डिव टैग से बेटर चॉइस होती है। तो अब हम लोग वेबसाइट में अपना पहला एक्सपीरियंस ब्लॉग ऐड करने वाले हैं, जो है अ, तो लेट्स गो विथ लर्निंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ओके, तो इसी में हम लोग एक अपना आर्टिकल टैग बनाने वाले हैं। से मैं यहाँ पे एक पी टैग का यूज़ कर लेता हूँ, दैट इज अ सेल्फ लर्निंग जर्नी। ओके, देन हम लोग यहाँ पे यूएल टैग का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे दैट वी हैव बिल्ट मल्टीपल फ्रंट एंड एंड फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। ओके, एक और हम लोग एल आई यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो है सॉरी, माय बैड। ओके, सो माय बैड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रैक्टिस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ओके, गुड। तो ये हमारा पहला आर्टिकल सेक्शन बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन देखें, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक अलग से सेक्शन हमारे यहाँ पे बन चुका है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक और आर्टिकल टैग का यूज़ कर सकते हैं, तो आई जस्ट मेक दैट रियल क्विक। सो यहाँ पे मैंने अपना सेकंड आर्टिकल टैग का भी इस्तेमाल कर चुका है। तो रियल पोर्टफोलियोज में हम लोग
रेलेवेंट इंटर्नशिप्स हो गई, फ्रीलांस वर्क हो गया, क्लब वर्क हो गए, ओपन सोर्स, कंटेंट क्रिएशन या इवन हमारी सेल्फ लर्निंग जर्नी को भी मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप एक एक्सपीरियंस सेक्शन नहीं बना सकते या वो आपको एम्प्टी रखना पड़ेगा। आप अपनी लर्निंग जर्नी को भी प्रोजेक्ट्स के थ्रू प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बता देता है कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रूफ होता है प्रोजेक्ट्स। तो अब हम प्रोजेक्ट डिटेल्स का सेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगेन हम लोग एक सेक्शन आईडी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे यहाँ पे, और प्रोजेक्ट्स नेविगेशन के लिए हम लोग सेम आईडी का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट्स में भी आर्टिकल टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक है। तो इसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, क्या हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की, और फाइनली हमारा प्रोजेक्ट लिंक ऐड करने वाले हैं। तो हम लोग अपना पहला एक आर्टिकल टैग बनाना शुरू करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, पहले हम लोग H3 में अपना प्रोजेक्ट टाइटल लिखते हैं। देन हम लोग एक पी टैग के साथ प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग एक यूएल टैग में ऐड करने वाले हैं। सो जिसमें हमारे पास आएगा पहला फीचर्स, सेकंड पे आ सकता है टेक्नोलॉजीज, एंड थर्ड पे आता है हमारे पास प्रोजेक्ट लिंक, जो हम लोग AHREF का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट, और वी कैन से व्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में थ्रू HTML। सो इसी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का यूज़ करके अब मैं अपने दो प्रोजेक्ट्स को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनों आर्टिकल सेक्शन बना दिए हैं अपने दो प्रोजेक्ट्स के एज एन एग्जाम्पल। अब आप लोग यहाँ व्यू प्रोजेक्ट में इसको हम लोग यहाँ पे इफ हमारे पास प्रोजेक्ट लिंक डिप्लॉयड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको एज अ प्लेस होल्डर भी छोड़ सकते हैं। से फॉर एग्जांपल वी कैन लीव इट लाइक दिस, और बाद में जब आपने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे आइदर ऑन गिटहब या फिर एक एक्चुअल डिप्लॉयड लिंक पे, तब आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन डू रिमेंबर दिस दैट जब आप अपने पोर्टफोलियो को करेंगे या जब आप अपने पोर्टफोलियो को HTML या वेबसाइट पे बनाएंगे, तो मेक श्योर कि जो प्रोजेक्ट्स आपने वहाँ ऐड किए हैं वो सारे आइदर ऑफ द टू पे डिप्लॉयड होने चाहिए, क्योंकि उनको एक प्रूफ चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट एक्चुअली में बनाया है। ओके, सो आई जस्ट ऐड माय प्रोजेक्ट लिंक बैक हियर। जो स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया उसी को आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। कोडिंग में रिपीट करना गलत नहीं होता, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो एज यू कैन सी हियर कि हमारा दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सेम है। तो ये कंसिस्टेंसी पोर्टफोलियो को इजी टू स्कैन बना सकती है। और ATS स्क्रीनिंग में भी, ATS स्क्रीनिंग क्या होती है बेसिकली, जो आपके रेज्यूमेज हैं जब आप उनको भेजते हैं अपने किसी कंपनी को, तो वो ऑब्वियसली उनके पास हजारों रेज्यूमेज आते हैं। तो उन सब रेज्यूमेज को वो लोग नहीं देखते, वो लोग मैनुअली चेक नहीं करते, दे चेक इट थ्रू ATS स्क्रीनिंग। इसके बारे में हम लोग फ्यूचर वाली वीडियोस में कभी बात करेंगे कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर ATS स्क्रीनिंग। बट अभी के लिए if we keep a proper consistent layout, तो it gives a high ATS screening और easy to scan बन जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी वेबसाइट को देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि अभी ये सारे चारों एक साथ लग रहे हैं, राइट? तो वी कैन डू दिस दैट, मैं यहाँ पे एक H2 ऐड कर सकता हूँ।
which will be experience section, and similarly मैं यहाँ पे h2 ऐड कर सकता हूँ which will be our project showcase. Okay, so let's see, and as you can see here हमारे experience section में हमारे पास ये दोनों हैं and project showcase में हमारे पास ये दोनों हैं. So अब ये सिर्फ एक HTML पेज नहीं लग रहा है, ये एक एक्चुअल रेज्यूमे स्टाइल पोर्टफोलियो बन रहा है. तो इस वीडियो में हमने आर्टिकल टैग को सीखा अच्छे से, और हमारे प्रोजेक्ट्स लिंक को हम कैसे हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं वो भी हमने देखा. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग व्यू प्रोजेक्ट में, सो एज वी कैन सी हियर मेरा गिटहब यहाँ पे ऑलरेडी खुल रहा है विच इज़ प्रिटी गुड. ओके, सिमिलरली मैं अगर इसको भी खोलूँ तो दिस इज ऑल्सो ओपनिंग. एज यू कैन सी हियर मैं इसको एक एक्चुअल वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ. तो वी कैन सी कि हमारी वेबसाइट अच्छी बनते जा रही है. अब हमने पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट सारा मेन कंटेंट ऐड कर दिया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी मिसिंग है, वो है कॉन्टैक्ट सेक्शन. तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग HTML फॉर्म्स को सीखेंगे और उसको भी यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद हमारा HTML पोर्टफोलियो और हमारी HTML की सीरीज एंड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. तो अगर आपने यहाँ तक बिल्ड कर लिया है तो कमेंट करिए पार्ट 3 कंप्लीट. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. कीप लर्निंग रिकर्सिवली.